मेरा नाम तलहा अब्दुल रहमान है और मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आप सब लोगों को लॉ पढ़ने के लिए इनकरेज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉ पढ़ें और इसकी 2 वजह हैं। पहली कि जब आप लॉ पढ़ेंगे तो उसका बेनिफिट सिर्फ़ आपको ही नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी फैमिली को, आपके कम्युनिटी को, आपके मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं, वो सब इस बात को महसूस करेंगे कि उनके बीच में कोई ऐसा शख्स है जो जानकार है, जो उनकी मदद कर सकता है। क्योंकि अक्सर लोग मुश्किल में फँस जाते हैं, पुलिस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, कहीं कोई लीगल चीज़ फँस गई है, कहीं कुछ एप्लीकेशन देना है, कहीं कुछ बात उनको समझ में नहीं आ रही है, तो वो उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। तो ऐसे मौकों पर जैसे आदमी हकीम को, डॉक्टर को मर्ज़ होने पर ढूँढता है, वैसे ही ऐसे मौकों पर वो वकील को ढूँढता है। और ऐसे मौकों पर अगर कोई भरोसे का आदमी उनको मिल जाए जो कि सच्चा हो, ईमानदार हो, तो वो उनके लिए किसी अच्छे डॉक्टर से कम नहीं होता है। तो ये पहला बेनिफिट है जो आपके कानून पढ़ने से, लॉ पढ़ने से आपको मिलेगा और आपके आस-पास वो लोग जो आप पे भरोसा करते हैं, उनको भी मिलेगा। दूसरा कि जब आप पे लोग भरोसा कर रहे हैं और आपके पास अपना काम करवाने के लिए आ रहे हैं, तो इसका फाइनेंशियल और मॉनेटरी बेनिफिट भी आपको मिलेगा। लेकिन इसकी शर्त यही है कि जब आप लॉ पढ़ें, तो आप उसको अच्छे से पढ़ें। क्योंकि डॉक्टर बहुत होते हैं, हकीम बहुत होते हैं, लेकिन लोग जाते उसी के पास हैं, जिसके हाथ में शिफ़ा होती है। माने उसके बात में कोई वज़न है या वो पढ़ता है और पढ़ के सही चीज़ बताता है। इसलिए लॉ आप पढ़ें और बहुत अच्छे से कायदे से पढ़ें। कई बार लोगों को ये लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी लॉ पढ़ने के लायक है कि नहीं, कि या कोई बहस बहुत करता है तो उसको वकील बना दो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी आपसे बहस करे या मोहल्ले में हर आदमी से लड़ाई करे तो उसको वकील बना दो। ये वकील बनने की ख़ासियत नहीं है। वकील बनने के लिए ज़रूरी है एक एनालिटिकल माइंड, जो प्रॉब्लम को समझने के बाद उसको सॉल्व करने के लिए बढ़े। अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम दिखाई देती है कि ये प्रॉब्लम है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ? तो आपका माइंड एनालिटिकल है और आप लॉ पढ़ने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप लॉ को उस एंगल से करें, बिकॉज़ लॉ इज़ नथिंग बट ए टूल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी। कि अगर कहीं चोरी हुई है तो आगे चोरी ना करें लोग, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? कहीं पे स्कूल कॉलेजेस एस्टैब्लिश करना कोई सोसाइटी चाहती है, तो वो किस तरीके से सोसाइटी को एम्पावर किया जाए कि वो अपने स्कूल कॉलेजेस को एस्टैब्लिश कर सके। लॉ में किस एक्सटेंट तक ये पावर होनी चाहिए कि वो कोई आदमी अपने स्कूल कॉलेज का सिलेबस खुद से डिसाइड करे, किस लैंग्वेज में पढ़ाई होनी चाहिए। आप अपने अफेयर्स को खुद मैनेज करना चाहते हैं, किस एक्सटेंट तक लॉ को ये अलाउ करना चाहिए। ये सारे सवालात हैं जो लॉ में नेविगेट करने होते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी एक लीगल अंडरस्टैंडिंग हो। दूसरी चीज़, मुझे अक्सर लगता है और लोग मिलते हैं, पूछते हैं भी हैं मुझसे कि लॉ तो साहब झूठ पर टिका हुआ है, या मैं अगर वकील बन गया तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। ये बात सही नहीं है। आप कोई भी प्रोफ़ेशन चूज़ कर लें या प्रोफ़ेशन नहीं चूज़ करें, अपनी ज़िंदगी चूज़ कर लें। आप कितना झूठ बोलते हैं, किससे बोलते हैं, ये आपका पर्सनल चॉइस है। आपके पास कोई केस ऐसा आए जिसमें आपको कहा जाए कि झूठ बोलो और झूठ बोलने के आपको पैसे मिलेंगे, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप झूठ बोलना एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ये आपका टेस्ट है ऑफ कैरेक्टर, बट इट डज़ नॉट मीन कि आपका लीगल प्रोफ़ेशन इस बात पे टिका हुआ है कि आप झूठ बोलें। बल्कि उन लॉयर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है जो कोर्ट में झूठ नहीं बोलते हैं। और जजेस समझ जाते हैं कि कौन आदमी झूठ बोल रहा है, कौन आदमी झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि आदमी का लहज़ा, बोलने का तरीका, चेहरे के हाव-भाव सबसे पता चल जाता है कि ये ठीक आदमी है, भरोसे के लायक है कि नहीं। और भरोसे के लायक का जो वकील होता है, उसकी काफ़ी वैल्यू होती है। मैंने एक एग्ज़ाम्पल पहले भी दिया था लोगों को कि आप घर से निकले हैं कोई सामान लेने और आपसे पूछा गया कि आप कहाँ हैं? तो आपने कहा साहब मैं तो 5 किलोमीटर दूर हूँ। जबकि आप कहीं दोस्त के यहाँ बैठे हुए हैं, आपने गलत झूठ बोला घर में कि मैं कहीं और हूँ और बताया कि मैं कहीं और हूँ। सो दिस इज़ ऑल्सो अ लाई, बट ये आपकी चॉइस है कि आपने झूठ बोला।
वैसे ही लीगल प्रोफेशन में आपको झूठ बोलना है कि नहीं बोलना है, ये आपके पर्सनल चॉइस है। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द लीगल प्रोफेशन। नंबर 2, दैट द लीगल प्रोफेशन डज़न्ट ब्रिंग एनी मनी, एंड आई थिंक इट्स एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन टू बी अंडरस्टैंड कि पैसा इस प्रोफेशन में या किसी भी प्रोफेशन में उसी को मिलेगा जो अच्छा होगा। कोई डॉक्टर है, अगर वो सही इलाज करता है, पढ़ लिख करके अपने मरीजों को सही दवा देता है, मेहनत करता है, तो उसके पास रिस्क देगा। अगर रिस्क नहीं आ रहा है, तो देर सवेर आएगा। उसके लिए आपको मेहनत में कमी नहीं करनी चाहिए। और अपने आस-पास के जो लोग हैं, उनसे ये कंक्लूज़न निकाल लेना कि साहब वो वकील साहब देखो उनकी हालत ठीक नहीं है, फाइनेंशियली वो सही नहीं है, या दिस इज़ नॉट द करेक्ट थिंग, बिकॉज़ वो अपनी ज़िंदगी किस तरीके से जी रहे हैं, प्रोफ़ेशन में कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्लाइंट्स को उन पे कितना भरोसा है, कोर्ट उनकी कितनी बात मानती है, या कोर्ट उनको किस तरीके से देखती है, व्यू करती है, वो केस में मेहनत कर रहे हैं, 4 किताबें कंसल्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये उनका वर्किंग स्टाइल हो सकता है। आपका वर्किंग स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, तो यू कैन सर्टेनली सक्सीड एंड डू थिंग्स डिफरेंटली एज़ कंपेयर्ड टू अदर पीपल। तीसरा पॉइंट है कि अगर आप लॉ कर लेते हैं, तो लॉ आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स देती है, विच आर लाइफ स्किल्स, विच इज नंबर 1 इज कम्युनिकेशन, कि एक बात को क्लाइंट से किस तरीके से बतानी है, अपने ऑफिस में स्टाफ को किस तरीके से बतानी है, और वही बात अगर आपको जज के सामने या किसी और के सामने रखनी हो तो किस तरीके से रखनी है, क्योंकि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना इज एडवोकेसी। और ये स्किल अगर आपको आ गई, तो हर प्रोफेशन का 40 से 50% स्किल आपके पास आ चुका है। ये लीगल प्रोफेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। तो जब आप वकील बनते हैं, तो लॉ की पढ़ाई के साथ-साथ आपको प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, मूट कोर्ट्स करने होते हैं, आपका प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को, सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करती हैं, which make you competent not only as a lawyer but also in the professions, and most professions depend heavily on communication skills। अब आप जर्नलिस्ट को ले लीजिए, जर्नलिस्ट का काम है किसी भी खबर को आम जनता के पास पहुंचाना, तो उनका अपना लहजा होता है, अलग स्टाइल होता है, अलग सरल भाषा में वो लोग लिखते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेशन ऑन हाउ द कम्युनिकेशन इज टू बी मेड, और वो उस कम्युनिकेशन को उस तरीके से स्टाइल कर देते हैं। दूसरी स्किल जो लॉयर्स में बहुत कॉमन होती है, अम, या कॉमन उनकी ट्रेनिंग का पार्ट होती है, विच इज़ एनालिटिकल स्किल्स, कि किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ करके फिर उसको सॉल्यूशन की तरफ हम कैसे लेके जाएं। आप किसी भी वकील के पास जाएंगे, तो आपके पास अगर ढेरों पेपर्स होंगे, तो वो पेपर्स देखने से पहले आपसे पूछेगा कि भाई आप चाहते क्या हैं। तो हम इतने हजारों सैकड़ों पेपर पढ़ें, लेकिन उसका फाइनल आउटकम क्या निकलेगा, और दिस इज कॉल्ड आईडी लुकिंग एट अ प्रॉब्लम एंड ट्राइंग टू गेट टू अ सोल्यूशन। तो अब वो उस पेपर्स को उसी अंदाज से पढ़ेगा। बहुत सारे लोग, जब इनके एनालिटिकल स्किल्स वीक होते हैं, दे फॉरगेट कि वो पेपर्स क्यों पढ़ रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, या कोई भी काम करने का मकसद क्या है। एंड दीज आर ऑल सम ऑफ द स्किल्स दैट यू गेट एज अ लॉयर इफ यू ट्रेन और यू स्टडी लॉ। इसलिए मैं सबको इनकरेज करूंगा कि आप लॉ पढ़ें, और अगर आपने लॉ पढ़ा हुआ है बट यू थिंक्स यू आर लैकिंग ऑन दीज स्किल्स ऑफ से कम्युनिकेशन, रिटन एडवोकेसी थोड़ी वीक है, या लीगल प्रिंसिपल्स आपके वीक हैं, तो सी टैग के कुछ कोर्सेज वगैरह भी हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी पर्सनालिटी को तराशने में। आप उन कोर्सेज को सब्सक्राइब करें और डिलीजेंटली उनके करिकुलम को फॉलो करें। आई एम श्योर इट विल बेनिफिट यू। थैंक यू।